हेलो एवरीवन। आज अपना जो केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीएफटी। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सीएफटी और ये अपन देखने वाले हैं इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अपन देखने वाले हैं सीएफटी। इसके पहले जो वीबीटी था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें कुछ लिमिटेशन थी, तो उसके बाद में सीएफटी के बारे में पढ़ा गया। तो यहाँ पर अपने को एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए और एक होता है टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। तो आज अपना टॉपिक रहेगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। देखिएगा, एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में शेप होती है ऑक्टाहेड्रल इस प्रकार से। ये अपना कोई मेटल है और एक प्लेन में, एक सिंपल प्लेन में 4 लिगेंड लगे हुए हैं। एक अपर प्लेन के अपर साइड में और एक लोअर साइड में लगा हुआ है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये Ml6 कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मेटल के साथ में 6 लिगेंड लगे हुए हैं और इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल शेप बनी होती है। अब देखिएगा, जब अपने पास में मेटल है और मेटल d ऑर्बिटल बना रहा है फ्री स्टेट में, तो ये डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स है और ये अभी फ्री स्टेट में है। ठीक है, ये फ्री स्टेट मेटल में है। जब ये क्या करता है, लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है तो अपनी एनर्जी को क्या कर लेता है, हाई कर लेता है। यानी कि यहाँ पर ये डीजनरेटेड d ऑर्बिटल है, डीजनरेटेड d ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होती है वो इस प्रकार से Ml6 के फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर जो लिगेंड, मेटल ने लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स किया है, वो कॉम्प्लेक्स कितने लिगेंड के साथ में, 6 लिगेंड के साथ में। तो यहाँ पर अपन देखें कि ये अपने पास में एक प्लेन है और एक प्लेन में कितने लिगेंड हैं, एक प्लेन में 4 लिगेंड हैं। एक लिगेंड अपर साइड में और एक लिगेंड लोअर साइड में है। तो ये जो एक प्लेन में लिगेंड है ये कौन से वाले हैं, ये एक्सियल वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक्सियल वाले, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एक्सियल पे होते हैं और यहाँ पर जो लिगेंड आ रहे हैं वो भी क्या होते हैं, एक्सियल से आते हैं। तो दोनों के मध्य क्या होता है, रिपल्सन होता है। और यहाँ पर ये जो d ऑर्बिटल्स है वो 2 सेट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक सेट होता है Eg सेट और एक सेट होता है T2g सेट। Eg सेट की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है और T2g सेट की जो एनर्जी होती है वो लो होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 सेट बन जाते हैं, Eg सेट और Eg सेट में ये कहलाएगा Eg सेट और यहाँ पर एक 3 ऑर्बिटल वाला T2g सेट बन जाता है, T2g सेट बन जाता है। इनके मध्य एक बेरी सेंटर होता है, बेरी सेंटर। अब
यहाँ इनके मध्य ये होती है एनर्जी गेन। जो एनर्जी होती है यहाँ बेरी सेंटर से मान सकते हैं कि Eg वाले की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पर कैलकुलेटेड जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है, ये होती है प्लस 0.6 डेल्टा O। और यहाँ पर जो T2G सेट वाले की जो एनर्जी होती है वो लो होती है, तो इसे मान कैलकुलेटेड एनर्जी 0.4 डेल्टा O के यहाँ पर क्या हो जाती है, दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं और दो सेट में एनर्जी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो डेल्टा O है CFSE, तो ये कहलाती है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। ये तो हो गई यहाँ पर O से तो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये हो जाती है। और ये जो डेल्टा है ये एनर्जी है, एनर्जी बिटवीन Eg एंड T2G से। तो यहाँ पर डेल्टा O CFSE क्या कहलाती है, तो ये है अपने पास में ऑक्टाहेड्रल एनर्जी O से, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और डेल्टा एनर्जी बिटवीन Eg एंड T2G सेट के बीच में है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास में ऑक्टाहेड्रल का CFT। और यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो दो सेट में डिवाइड होता है, हाई एनर्जी वाला Eg और ये T2G लो एनर्जी वाला। अब यहाँ पर ये जो Eg सेट वाला है, ये Eg सेट वाला कौन सा है, जैसे अपने को पता है कि ये यहाँ पर अपने पास में डी जनरेटेड यानी कि d ऑर्बिटल्स में 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, और दो होते हैं dx² y² और dz²। तो यहाँ पर Eg सेट वाले हैं dx² y² dz², और ये तीन है यहाँ पर dxy, dyz, dxz। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन ऑक्टाहेड्रल। अब अपने को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है CFSE की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, और किसके लिए करनी है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए करनी है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए अपने को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है CFSE। अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE का फॉर्मूला होता है x इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस y इंटू माइनस 0.4
4 डेल्टा O प्लस Z इंटू P। ये अपने पास में ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए CFSE निकालने का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक-एक करके। यहाँ पर जो X है वो X क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट। EG सेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Y क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट। T2G सेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Y। Z क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर। और यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, ये पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर P है, ठीक है। अब यहाँ से एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं और CFSE की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा, केस फर्स्ट D1, D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां से वन टू थ्री फोर फाइव, और ये हो जाता है EG सेट, और ये हो जाता है अपने पास में T2G सेट, ठीक। वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अपने को फील करना है वो रूल से ही करना है, यानी कि सबसे पहले लो एनर्जी वाले में क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से T2G सेट में जाएगा। अब इसके लिए CFSE निकालें, तो CFSE X EG में इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस Y T2G सेट में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस Z नंबर ऑफ पेयर, यहाँ पर कोई नंबर ऑफ पेयर नहीं है तो यहाँ पर 0 इंटू और ये P। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन किया तो CFSE बराबर ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो क्या हो गया माइनस 0.4 डेल्टा O। तो ये अपने पास में अगर ऑक्टाहेड्रल में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर CFSE का जो वैल्यू आती है वो माइनस की 0.4 आती है। आगे चले, अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा कुंडल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर। अब यहाँ पर वापस CFSE निकालें तो वही इजी में कितने हैं 0 प्लस 0.6 डेल O प्लस, अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। यहाँ पर देख सकते हैं X में 0, Y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 2। और यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर यानी कि Z कितना है 0 है तो ये हो गया 0। तो इसके लिए अगर अपन D2 के लिए अगर वैल्यू निकालें तो क्या आ जाती है, ये हो जाती है CFSE, ये हो गया पूरा 0, ये हो गया अपने पास में माइनस 0.8 डेल्टा O, ये भी हो गया पूरा 0। तो ये अपने पास में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो कितनी
उसकी वैल्यू आ जाती है -0.8 डेल्टा O। ठीक है, फिर आगे चले। अगर मान लीजिए यहाँ पर केस थर्ड D3 हो तो फिर इसके लिए CFSE कितनी होगी देख लीजिएगा। देखिए ये अपने पास में D3 है तो ये हो गया अपने पास में D3, 3 इलेक्ट्रॉन ये लीजिएगा 1 2 और 3। X कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसी में 0, Y में कितने हैं 3, से पेयर कितने हैं 0, वैल्यू रख दीजिएगा X 0 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस Y की वैल्यू है 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस Z की वैल्यू है 0 इंटू P। ठीक है, ये वापस 0, ये हो गया अपने पास में -1.2 डेल 0 और ये भी है अपने पास में 0। तो यहाँ पर अगर थर्ड केस की बात करें D3 तो D3 में वैल्यू कितनी आती है -1.2 डेल्टा O। ठीक है, आगे चलें। अब आता है अपने पास में फोर्थ केस, और फोर्थ केस की मैं बात करूं तो यहाँ पर D4, फोर्थ केस D4। अब D4 में देखिएगा एक तो होता है अपने पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है अपने पास में वीक फील्ड लिगेंड। इन दोनों के लिए अलग अलग CFSE निकालेंगे। देखिएगा D4 ये हो गया अपने पास में 1 2 3 4 5, ये हो गया अपने पास में EG सेट और ये हो गया अपने पास में T2G सेट। EG सेट ये हो गया T2G सेट। ठीक है, फिर देखें एक इधर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया अपने पास में EG सेट और ये हो गया अपने पास में T2G सेट, T2G सेट। अब क्या होता है, ये है अपने पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL के लिए और ये है इधर वीक फील्ड लिगेंड के लिए WFL के लिए। अपने पास में जो लिगेंड है कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं और कुछ लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब देखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो एनर्जी होती है वो जो एनर्जी वो क्या हो जाती है ऑक्टाहेड्रल से जो पेयर एनर्जी है वो पेयर एनर्जी ऑक्टाहेड्रल पेयर एनर्जी से ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है एनर्जी ज्यादा होती है। यानी कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी EG और T2G के जो मध्य जो एनर्जी है वो किससे ज्यादा हो जाती है पेयर एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। इधर क्या होता है, इधर पेयर एनर्जी ज्यादा हो जाती है किससे ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जो अब यहाँ पर पेयर एनर्जी कम है यानी कि अब ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों का पेयर करेगा और इधर क्या है ऑक्टाहेड्रल
एनर्जी कम है यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्प्लिटिंग करेगा। तो यहाँ भरते हैं अपन इलेक्ट्रॉन, फिल करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का पेयर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पेयर एनर्जी क्या है, कम है। इधर देखिए, इधर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयर एनर्जी कम होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पेयर होगा और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल जो एनर्जी है वो कम होने से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब दोनों के लिए CFSE निकाल लेते हैं। देखिएगा X, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ X 0 Y 4 Z, कितना पेयर बन रहा है, 1। ठीक, इधर देखो X 1 Y 3 Z, कोई पेयर नहीं बन रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। CFSE 0 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस Y 4 माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस Z इंटू P, Z कितना है, 1 इंटू P, कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0, ये हो गया CFSE माइनस 8.6 डेल्टा 0 और प्लस 1P। ठीक, इधर देखें CFSE इक्वल X 1 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस Y का मान 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस Z 0 इंटू P। तो यहाँ पर ये तो हो गया प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस ये हो गया यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस 1.2 डेल्टा O और प्लस ये पूरा हो गया यहाँ पर 0। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, ये हो गया अपने पास में माइनस 0.6 डेल्टा O। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग अगर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो अलग वैल्यू आएगी, और यहाँ पर जब अलग वैल्यू आएगी, और यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अलग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगला आ जाता है D5। ठीक है, D5 देखिएगा, ये D5 के लिए भी इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसी प्रकार से ये 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, और इधर कर लेते हैं अपन क्या, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब की बार में देखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 और ये हो जाएंगे 5, और इधर वीक फील्ड लिगेंड के लिए 1 2 3 4 और ये हो जाएंगे 5। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो तो कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। z पेयर कितने बन गए यहाँ पर, 2। ठीक, इसी प्रकार से वीक फील्ड लिगेंड के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, y की वैल्यू 3, z पेयर 1 भी नहीं है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं,
CFSE इक्वल 0 0 प्लस 0.6 डेल O प्लस y की वैल्यू 5 माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस Z2 इंटू P, और ये आ जाता है अपने पास में, ये तो हो गया 0 और ये हो गया अपने पास में माइनस 2.0 डेल्टा O प्लस 2P। ठीक, इधर देखिए CFSE x की वैल्यू कितनी है 2, और ये हो गया अपने पास में प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस y की वैल्यू 3, ये हो गया माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस Z0 इंटू P, और ये वैल्यू आ जाती है 8.2 डेल्टा O प्लस माइनस 1.2 डेल्टा O, तो ये हो गए अपने पास में कुल मिला के 0। ठीक, प्लस का और ये माइनस का 0। तो ये देखिएगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ये आता है और वीक फील्ड लिगेंड के लिए ये आता है। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।